यहाँ की घाटियों और जंगलों में दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती है, जिनका उल्लेख आयुर्वेद में मिलता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, जहाँ के हर कोने में प्रकृति की अनमोलता छिपी हुई है। पातालकोट के गांवों में लोग अपनी आवश्यकताएं जंगल से पूरी करते हैं और केवल नमक खरीदने के लिए बाहर जाते हैं। यह आत्मनिर्भरता का एक अद्भुत उदाहरण है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितना कुछ खुद कर सकते हैं। इस क्षेत्र के निवासियों का जीवन दूधी नदी और अन्य जलधाराओं के साथ जुड़ा हुआ है। पेड़ पौधों की विविधता इसे और भी समृद्ध बनाती है, जहां हर एक कली और पत्ते में जीवन की कहानी बसी हुई है। गांव में महिलाओं के प्रति अपमानजनक दृष्टि और संध्या का साहसिक कदम उठाना एक महत्वपूर्ण घटना है। उसने अपनी शक्ति पाने के लिए देवी के पास जाने का निर्णय लिया, जो उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का रास्ता दिखाएगा। संध्या ने चामुंडा देवी के मंदिर में जाकर तपस्या की और देवी से शक्ति प्राप्त की। यह उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक अहम क्षण था, जिसने उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी। देवी ने संध्या को एक दिव्य मंत्र दिया और उसे याद दिलाया कि साहस ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह संदेश न सिर्फ संध्या के लिए, बल्कि सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक था, जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थीं। संध्या ने महसूस किया कि अब उसकी आंखों में दिव्यता और विश्वास आ गया है, जिससे वह एक योद्धा के रूप में उभर आई। उसकी यह यात्रा न केवल उसकी व्यक्तिगत शक्ति की कहानी है, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए उदाहरण है, जो अपनी पहचान तलाश रही है। तांत्रिक शिवानंद ने संध्या की शक्ति से चिंतित होकर उसे खत्म करने की योजना बनाई और महिलाओं में डर फैलाना शुरू किया। लेकिन संध्या ने इससे न डरकर एक नई कहानी लिखने का फैसला किया। संध्या ने महिलाओं को समझाया कि डर ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने एकजुट होकर तांत्रिक का सामना करने की योजना बनाई, यह दिखाते हुए कि एकता में ही शक्ति है। शिवानंद ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया था, लेकिन देवी के प्रकाश ने उसे उसकी गलतियों का एहसास कराया और उसे सुधारने का मौका दिया। यह क्षण समाज के लिए एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। संध्या ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और उन्हें शिक्षा एवं आत्मरक्षा का महत्व समझाया। यह उनके अधिकारों को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जो उन्हें न केवल सुरक्षित बल्कि स्वतंत्र भी बनाता है। गांव में शिवानंद द्वारा किए गए सुधारों के बाद माहौल बदला और महिलाएं अब सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही थीं। यह बदलाव न केवल उनके जीवन में, बल्कि पूरे समाज में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया। महिलाओं ने समूह बनाकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और पुरुषों ने भी उनके योगदान को समझना शुरू किया। यह बदलाव समाज में सकारात्मक प्रभाव लाया, जो सामूहिक विकास की दिशा में एक कदम था। संध्या की साहस और तपस्या से आसपास के गांवों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को खत्म करने का प्रयास शुरू हुआ। महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो रही थीं, जिससे उनके भविष्य के प्रति आशा की एक नई रोशनी फैल रही थी। तांत्रिक शिवानंद ने महिलाओं की शक्ति को समझा और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकारा। उनके प्रयासों से गांव में खुशहाली और समानता आई, जो इस परिवर्तन के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक था।